यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रेडिट क्रिएशन, साख निर्माण। साख निर्माण किसे कहते हैं, इसका एक छोटा सा पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। साख निर्माण उसे कहा जाता है जहां पर हम ये कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन, यानी बैंक किस तरह से क्रेडिट क्रिएट करता है उसी को हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे छोटा सा और उसके बाद हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। क्रेडिट क्रिएशन क्या है? जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक उसके पास, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपने बैंक में 1000 रुपया जमा किया, उस 1000 रुपये डिपॉजिट से बैंक अपने पास कुछ कैश की फॉर्म में रख करके बाकी सारे पैसे से क्रेडिट क्रिएट करता है। और जो क्रेडिट क्रिएट करता है जिस पैसे से, उसी को हम, यानी कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है उसी को हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। अब एक एग्जांपल और लेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है कि हम क्रेडिट क्रिएशन किसे कहते हैं, जैसा आपको अभी मैंने बताया। फिर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं क्रेडिट क्रिएशन के, और क्रेडिट क्रिएशन के सिस्टम्स कौन कौन से हैं, यानी जिसमें हम 2 बैंक्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। अगर सिंगल बैंकिंग सिस्टम है तो बैंक्स कैसे क्रिएट करते हैं क्रेडिट, और अगर मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम है तो बैंक्स कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं। इस चैप्टर को हम इन्हें पढ़ करके और उसके बाद हम बताएंगे क्या वास्तव में बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं या नहीं, बैंक साख का निर्माण करते हैं कि नहीं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या है? जो भी आप प्राइमरी डिपॉजिट करते हैं, जो बैंक में सबसे पहले जमा किया जाता है, उस बैंक में से कुछ पैसा बैंक अपने पास कैश की फॉर्म में रखता है, जिसको हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। कैश रिजर्व रेशो बैंक अपने पास इसीलिए रखता है कैश की फॉर्म में, ताकि जो लोग पैसा जमा करवा रहे हैं वो किसी भी समय अगर निकलवाने आते हैं, कैश निकलवाने के लिए आते हैं, तो बैंक उनको आसानी से पैसा दे सकता है, क्योंकि जो जमा कर रहा है वो निकलवा भी सकता है किसी भी समय। अब यहाँ पर जो हमारा क्रेडिट क्रिएशन है कि बैंक के पास जो आप पैसे जमा करते हैं उसी के आधार पर बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है। आप अगर 100 रुपए जमा करते हैं उस 100 रुपए में से, अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम कैश रिजर्व रेशो की फॉर्म में 10% बैंक अपने पास रखता है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, बैंक इसे कम या ज्यादा अपने उधार देने की क्षमता को बढ़ाने या कम करने के आधार पर कैश रिजर्व रेशो को कम या ज्यादा करता है। अब एक एग्जांपल लेंगे, अब बैंक अगर 10% लगता है तो वो बैंक जो है अपने पास 10 रुपए रखेगा और कितने का क्रेडिट क्रिएट करेगा? 900 रुपए का, 90 रुपए का क्रेडिट क्रिएट करेगा। 100 रुपए आपने जमा किए, 10 रुपए बैंक ने अपने पास कैश रिजर्व रेशो की फॉर्म में रखे और 90 रुपए का क्रेडिट क्रिएट किया, यानी 90 रुपए का उधार देने के लिए 90 रुपए बैंक ने अपने पास रखे। अगर बैंक चाहता है कि कम उधार दिया जाए, कम लोन दिया जाए, कम क्रेडिट क्रिएट किया जाए, तो बैंक क्या करेगा? कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा देगा। कैश रिजर्व रेशो अगर 20% कर देता है बैंक, तो बैंक कितना क्रेडिट क्रिएट करेगा? 80 रुपए का क्रेडिट क्रिएट करेगा। अगर बैंक चाहता है कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए बैंक कैश रिजर्व रेशो को कम या ज्यादा करता है, या तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है या डिफ्लेशन जैसी इकोनॉमी में सिचुएशन आ रही है तो कंट्रोल करनी है। अब इस केस में अगर सपोज कर लीजिए बैंक चाहता है कि मुझे ज्यादा रुपया उधार देना है, तो बैंक क्या करेगा? कैश रिजर्व रेशो को कम कर देगा, 5% रखेगा। 5% रखने पर 5 रुपए अपने पास रखेगा और 95 रुपए का क्रेडिट क्रिएट करेगा। क्या दिखाई दे रहा है? प्राइमरी डिपॉजिट के 100 रुपए होने पर अगर 10% बैंक कैश रिजर्व रेशो अपने पास रखना चाहता है तो 90 रुपए का क्रेडिट क्रिएट करके आपको देगा। दूसरी तरफ अगर बैंक में आप 1000 रुपए जमा करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, अगर 1000 रुपए जमा करते हैं तो कैश रिजर्व रेशो की फॉर्म में 100 रुपए बैंक अपने पास रखेगा। ये किस लिए रख रहा है कैश रिजर्व रेशो? ताकि जो लोग इस पैसे को जमा कर रहे हैं वो अगर किसी भी समय
करने के लिए आएंगे तो बैंक उनको इसी डिपॉजिट में से ये पैसा वापस कर देगा। 1000 रुपए में से 100 रुपए अपने पास रखे, 900 रुपए का बैंक ने क्रेडिट क्रिएट कर दिया। आ गया समझ में? इसी तरह बैंक जो ध्यान में रखेंगे, जो बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है वो कभी भी कैश फॉर्म में नहीं देता है। आपको जो ये 90 रुपए का लोन दे रहा है या 900 रुपए का लोन दे रहा है, इसके आधार पर हम क्या देखते हैं कि बैंक आपको सिर्फ कैश की फॉर्म, चेक की फॉर्म में देगा, कैश नहीं देगा आपको। चेक सपोज कर लीजिए आपका नाम सीमा है और सीमा को बैंक जो है वो 90 रुपए का लोन देता है, तो बैंक क्या करेगा, वो 90 रुपए का चेक सीमा को दे देगा, सीमा के नाम का। अब सीमा को क्या करना पड़ेगा, इस चेक को डिपॉजिट करने के लिए बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे तो फिर वो 90 रुपए का चेक वहां डालेंगे तो बैंक में 90 रुपए का डिपॉजिट और हो जाएंगे। आप क्या देखते हैं यहाँ पर, अगर 100 रुपए हमने जमा किया, 10% बैंक ने अपने पास रखा, 90 रुपए का लोन क्रेडिट किया, 90 रुपए का क्रेडिट क्रिएट किया, 90 रुपए डिपॉजिट कर दिया हमने। वो सीमा ने, ए पर्सन ने को हमने लोन दिया और ए पर्सन ने 90 रुपए का से चेक अपना डाल करके अकाउंट खुलवाया। जब बैंक में अकाउंट खुलवाया, ये हमारा क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट, जो भी वो जमा कर रखे। कितना प्राइमरी डिपॉजिट था, 100 रुपए हमारा प्राइमरी डिपॉजिट था। अब उससे बाकी डिपॉजिट्स हमारे बढ़ते चले जाए। 90 रुपए में से 10% अपने पास बैंक रखता है, यानी 9 रुपए रखता है और 81 रुपए का क्रेडिट क्रिएट करता है। 81 रुपए का क्रेडिट जो दिया वो चेक की फॉर्म में दिया और चेक जो है वो बी पर्सन को दिया। बी पर्सन ने अपने अकाउंट यहाँ पर दोबारा खोला 81 रुपए से। बैंक के पास ये डिपॉजिट्स होते जा रहे हैं। अब इसमें से बैंक कैश रिजर्व के फॉर्म में अपने पास 8 रुपए रखता है, यहाँ पर 72 रुपए का क्रेडिट क्रिएट। अब यहाँ पर 72 बैंक इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि 100 रुपए से 1000 रुपए अपने पास जमा कर लेगा। बैंक के पास टोटल डिपॉजिट जो है वो कितना हो जाएगा, 100 रुपए। प्राइमरी डिपॉजिट कितना था, 100 रुपए। टोटल डिपॉजिट कितना हो गया उसके पास, सेकेंडरी पूरा आप देखेंगे 1000 रुपए का उसने टोटल डिपॉजिट कर लिया। कैश रिजर्व रेशो की फॉर्म में उसने 100 रुपए अपने पास रखे, इन सबका टोटल हम करेंगे 100 रुपए आएगा, राइट। अब 100 रुपए का कैश रिजर्व रेशो की फॉर्म में रखा। 100 रुपए जो है वो किसके आधार पर हुआ, ये जो आपने प्राइमरी डिपॉजिट था। अगर कोई भी, ये जितने लोग जमा कर रहे हैं वो सभी एक साथ पैसा निकलवाने नहीं आएंगे। बैंक ऐसा सोचता है कि सभी लोग एक साथ पैसा नहीं निकलवाने आएंगे, कुछ लोग पैसा निकलवाने के लिए आएंगे और कुछ अमाउंट निकलवाने के लिए आएंगे। इसीलिए बैंक अपने पास ये 100 रुपए कैश रिजर्व रेशो की फॉर्म में रखता है। कितने का क्रेडिट क्रिएट किया, 900 रुपए का क्रेडिट किया। टोटल डिपॉजिट 1000 हुआ, 100 रुपए उसने कैश रिजर्व रेशो की फॉर्म में रखा और 900 का क्रेडिट क्रिएट किया। अगर हम देखेंगे, अगर ये हमारा 100 की जगह 1000 रुपए हो जाता है, 1000 हो जाता है तो ये 900 होगा, ये 810 होगा, ये 720, यानी टोटल हम क्या देखते हैं, 1000 से 10,000 उसमें बना लिए बैंक ने। अगर हमारे प्राइमरी डिपॉजिट ज्यादा होगा तो हमारा टोटल डिपॉजिट भी ज्यादा होगा। प्राइमरी डिपॉजिट अगर ज्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन भी ज्यादा होगा। आपने देखा, अगर 100 रुपए प्राइमरी डिपॉजिट था, टोटल डिपॉजिट हमारा 1000 रुपए हो गया और उसमें से 900 रुपए का बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएट कर रहा है, 900 रुपए का क्रेडिट क्रिएट कर रहा है। अगर हमारे प्राइमरी डिपॉजिट 1000 रुपए का होता तो हमारे बैंक के पास टोटल डिपॉजिट 10,000 रुपए का होता और बैंक कितना क्रेडिट क्रिएट करता, 9,000 रुपए का क्रेडिट क्रिएट करता, 9,000 का क्रेडिट क्रिएट करता, 1000 यहाँ पर रखता और 10,000 यहाँ पर। तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे हमारे प्राइमरी डिपॉजिट्स बढ़ते जाएंगे, अब ये किस पर डिपेंड करता है, ये लोगों की बैंकिंग हैबिट्स पर डिपेंड करता है। अगर लोग बैंक में ज्यादा पैसा रखना चाहते हैं तो बैंक ज्यादा क्रेडिट क्रिएट करेगा। अगर लोग बैंक में पैसा ना रख करके कैश अपने पास रखना चाहते हैं, अगर कैश अपने पास रखेंगे तो बैंक कम क्रेडिट क्रिएट करेगा,
क्योंकि बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है, एक इंडिविजुअल क्रेडिट क्रिएट नहीं करता है। अब क्रेडिट क्रिएट करते हुए ये दो चार बातों को आपको ध्यान में रखना है। बैंक अगर चाहता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ जाए, बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ जाए, बहुत प्रोडक्शन हो मार्केट में, तो बैंक क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम करने पर बैंक ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर सकता है। लोग कब लोन लेने के लिए आएंगे, कब रुपया उधार लेंगे, जब बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होंगे। अब जरूरी नहीं है कि बैंक ने अगर 90 रुपये क्रेडिट क्रिएट करने के लिए रखे हैं तो ये 90 के 90 का वो लोन दे देगा, जरूरी नहीं है सभी लोग लोन लेने के लिए आएंगे। 90 रुपए का लोन, उसका पूरा पैसा लोन में चला जाएगा। अब इसमें से कुछ पैसा बच भी सकता है, राइट। अब ये जो हमारा फालतू, ये जो हमारा 90, 81 एंड 72 यानी जो आपने क्रेडिट क्रिएशन के लिए लिखा है, इसी को हम एक्सेस अमाउंट भी बोलते हैं, सरप्लस अमाउंट भी बोलते हैं। बैंक के पास जो फालतू बचा हुआ कोष है, फालतू फंड जो हमारे बैंक के पास है, उसी को से हमारा वो बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है। अगर बैंक चाहता है कि पूरे के पूरे 90 या पूरा का पूरा 900 रुपये का क्रेडिट क्रिएट हो जाए, तो बैंक को क्या करना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तभी बैंक ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर सकेंगे। अब जब बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं, वो दो सिस्टम्स के तहत बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है, या तो सिंगल बैंकिंग सिस्टम होगा या मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम होगा। सिंगल बैंकिंग सिस्टम का मतलब क्या है, जहां पर सिर्फ एक ही बैंक है, दूर दूर तक और कोई बैंक नहीं है। हाँ, सिंगल बैंक है, राम भी वहीं जाएगा, श्याम भी वहीं जाएगा, सीता भी वहीं जाएगी, रीटा भी वहीं जाएगी। हर व्यक्ति जो बैंक में जमा करना चाहते हैं वो सभी सिर्फ एक बैंक में जाएंगे। अब वो अगर सपोज कर लीजिए सीता 100 रुपए जमा करती है, शुरू में सीता के 100 रुपए जमा करने पर 10% कैश रिजर्व रेशो की फॉर्म में बैंक अपने पास रखेगा और 90 रुपए का क्रेडिट क्रिएट करेगा। 90 रुपए का जो क्रेडिट क्रिएट किया, ये सीता है, 90 रुपए का जो क्रेडिट क्रिएट किया, वो 90 रुपए का क्रेडिट लेने के लिए रीटा को 90 रुपए का चेक दे दिया गया। रीटा को जो चेक दिया 90 रुपए का, रीटा ने 90 रुपए जो है बैंक में जमा किए, उसमें से 9% चेक जमा किया, रुपए नहीं, चेक डिपॉजिट किया, उसमें से बैंक अपने पास 9 रुपए रखेगा। 81 रुपए का लोन जो है वो मोहन को दे देगा, राइट। अब मोहन को जो लोन देगा ना 81 रुपए का, उसमें से भी 8% अपने पास रखेगा। 72 रुपए का लोन वो सोहन को दे देगा, राइट। इसी तरह हम क्या देख रहे हैं, एक ही बैंक है, उसी में हम पैसा जमा कर रहे हैं, उसी में से हम निकाल रहे हैं, लेकिन बैंक ऐसा सोचता है सभी लोग एक साथ पैसा निकलवाने नहीं आएंगे, सिर्फ इसीलिए वो अपने पास कुछ परसेंट कैश रिजर्व रेशो की फॉर्म में रखता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो भी लोग लेने पैसा आए वो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। बाकी सारे का वो क्रेडिट क्रिएट करके वो पैसा कमाता है। अब आप देखते होंगे जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक में डिपॉजिट करने के लिए के बाद आपको बैंक इंटरेस्ट देता है, आपको 3% इंटरेस्ट दे रहा है सेविंग पर, आपका 4% इंटरेस्ट दे रहा है। आपको जो इंटरेस्ट दे रहा है वो किस बेसिस पर देता है, इसी क्रेडिट क्रिएशन के बेसिस पर देता है। अब जब बैंक 90 रुपए का लोन दे रहा है, बैंक आपसे इस पर 7 to 8% जो है इंटरेस्ट चार्ज करेगा। आपको लोन दे रहा है, आपसे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो 8% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और आपको सेविंग्स में कितने दे रहा है, सिर्फ 3 to 4% दे रहा है, राइट। तो बैंक इस तरह से, बैंक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कमर्शियल बैंक है और कुछ सेंट्रल बैंक है। कमर्शियल बैंक जो आम जनता का बैंक होता है, जहां पर हम सारे जाते हैं और सेविंग्स करते हैं, लोन लेते हैं, डिपॉजिट्स करते हैं, जो भी हमारे फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं वो बैंक्स के थ्रू करते हैं। लेकिन सेंट्रल बैंक क्या है, जो गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट जो भी ट्रांजैक्शन करती है वो सेंट्रल बैंक के थ्रू करती है। एक देश में एक ही सेंट्रल बैंक होता है। कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि सारी जनता को वो कैटर करते हैं, सारी जनता के पैसे का जमा स्वीकार करना, लोन देना उनको, बाकी उन्हें फैसिलिटीज देना, ये सब हमारे बैंकों के काम होते हैं। अब बैंक जो है
कमर्शियल बैंक जो है उसका मेन मोटिव क्या होता है? उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। कमर्शियल बैंक, व्यावसायिक बैंक कौन से हैं? व्यापारिक बैंक कौन से हैं? जो आपसे पैसा लेते हैं, आपको थोड़ा इंटरेस्ट देते हैं और उसी पैसे से क्रेडिट क्रिएट करके बैंक अपने आप को मालामाल करते हैं। बैंक अपना इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं। बैंक इसी तरह, अगर बैंक को प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो बैंक क्यों करेगा? फिर क्यों हमारे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेगा और क्यों हमें लोन देगा? बैंक को क्यों फटीग करनी है? तो बैंक का मेन मोटिव, कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। जबकि सेंट्रल बैंक्स का मेन मोटिव क्या है? कि वहां पर जाकर के वो अपना प्रॉफिट मोटिव ना लेकर के वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जैसी अवस्था को, बैंक रेट को, ताकि जो है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जाए, यानी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जब बैंक्स जो काम करते हैं, वो कौन करता है? वो हमारा सेंट्रल बैंक करता है। सेंट्रल बैंक कौन है? जो गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट के लिए काम करता है। सभी कमर्शियल बैंक्स का बैंक है, वो हमारा सेंट्रल बैंक कहलाता है। तो ये हमारा क्या हुआ? सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। यहाँ पर हमने क्या कहा? अगर सिर्फ एक ही बैंक है तो वो बैंक 100 रुपए से 1000 रुपए अपने पास टोटल डिपॉजिट कर लेगा। अगर 1000 रुपए प्राइमरी डिपॉजिट के फॉर्म में करता है तो वो 10,000 रुपए टोटल डिपॉजिट कर लेगा। इसी तरह बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही बैंक है, तो जो भी बैंक हमें क्रेडिट देगा वो कैश ना दे करके हमेशा चेक के फॉर्म में देगा। चेक देगा तो आपको बैंक में खाता भी खुलवाना पड़ेगा और उसी खाते से बैंक जो है अपने ट्रांजैक्शंस बाकी जो है वो करता रहेगा। लेकिन अगर बैंक एक बैंक ना होके मल्टीपल बैंक्स हो, अगर मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम होगा तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर बैंक ए में जाकर के सीता ने 100 रुपए जमा किए, राइट? बैंक ए में यहाँ पर अब बैंक्स आ जाएंगे। बैंक ए में 100 रुपए डिपॉजिट किए, 90 रुपए का क्रेडिट क्रिएट किया, 90 रुपए का चेक रीटा को दिया और रीटा ने जाकर के वो बी बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बी बैंक में 90 रुपए डिपॉजिट हुए, उस 90 रुपीज में से 81 रुपए का क्रेडिट क्रिएट किया, वो सोहन को दिया और सोहन ने सी बैंक में डिपॉजिट। ए बी सी डी ई ये हमारे बैंक्स हैं जो अलग अलग बैंकों में जाकर के लोग जमा कर रहे हैं। आपने क्या देखा? इस 100 रुपए से 1000 रुपए सभी बैंकों के मिलाकर के टोटल डिपॉजिट हो गया। सभी बैंकों ने कितना क्रेडिट क्रिएट किया? यानी कि पूरा 900 रुपए का क्रेडिट क्रिएट किया सभी बैंकों ने मिलकर। पहले सिंगल बैंकिंग सिस्टम था तो सिंगल बैंक था, मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम है तो हमारे बहुत सारे बैंक जो है हमारे यहाँ पर दिखाई देता है। अब क्लास इसी को हम दोनों को हम एक बैलेंस शीट में शो करके दिखाएंगे कि अगर सिंगल बैंकिंग सिस्टम है तो बैलेंस शीट क्या होगी और मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम है तो हमारी बैलेंस शीट क्या होगी। जरा आप ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो है ये लायबिलिटीज एंड एसेट्स, राइट? लायबिलिटीज क्या है? जो भी आपके डिपॉजिट्स हैं, यहाँ पर क्या है? जो भी क्रेडिट क्रिएट कर रहा है। जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ? 100 रुपए डिपॉजिट हुआ। किसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं हम? रीटा की बना रहे हैं, राइट? 100 रुपए डिपॉजिट हुआ, उस 100 रुपए में से कैश रिजर्व रेशो की फॉर्म में 10 रुपए रखा, 90 रुपए क्रेडिट क्रिएट किया और 100 रुपए यहाँ पर भी टोटल आ गया, राइट? अब हम सीता की बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ भी लायबिलिटीज और यहाँ पर एसेट्स आ गया। यहाँ पर 90 रुपए डिपॉजिट किया, ये जो हमने क्रेडिट क्रिएट किया था 90 रुपए, 90 में से कितना? 9 रुपए उसने बैंक ने अपने पास रखा, 81 का यहाँ पर किया, यहाँ पर भी टोटल 90 और 90 हो गया, राइट? एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स। लायबिलिटीज में सारे डिपॉजिट्स को हम रखते हैं और लायबिलिटीज में हम सारे के सारे क्या रखते हैं? जिसमें हम ऐसे लायबिलिटीज में डिपॉजिट्स और एसेट्स में जो भी हम क्रेडिट क्रिएट करें। लेकिन जब आप मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं
तो मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम में हम ए पर्सन का ए बैंक की बैलेंस शीट हम पहले बनाएंगे। ए बैंक की बैलेंस शीट क्या, 100 रुपये डिपॉजिट किया, 1090 और दिया गया। यहाँ पर हम बी बैंक की बैलेंस शीट बनाएंगे। बी बैंक की बैलेंस शीट में 90 और 8 और 9 और 81 90 हो गया। ये तो हुई फाइनल बैलेंस शीट ऑफ बी बैंक। बी बैंक, सी बैंक, डी बैंक, इनकी दो बैलेंस शीट बनेगी। एक तो हमारी स्टार्टिंग की बैलेंस शीट बनेगी और एक हमारी फाइनल बैलेंस शीट बनेगी। स्टार्टिंग की बैलेंस शीट में क्या होगा, 90 ही एसेट है हमारा, और जो फाइनल बैलेंस शीट होगी, फाइनल बैलेंस शीट ऑफ बी बैंक, इसमें क्या होगा, 90 और यहां पर 9 और 81 90, राइट, ये फाइनल बैलेंस। इसी तरह सी बैंक की भी हम दो बैलेंस शीट बनाएंगे। एक स्टार्टिंग की बैलेंस शीट होगी और एक हमारी फाइनल बैलेंस शीट होगी। स्टार्टिंग की बैलेंस शीट को प्रारंभिक स्थिति जो हमारी शो करेगी, यानी कि जो भी स्टार्टिंग में हो रहा है, और एक फाइनल बैलेंस शीट जो स्टार्टिंग की बैलेंस शीट होगी वो हमें क्या दिखाएगी, कितना डिपॉजिट हुआ। 90 रुपये डिपॉजिट किया, लाइबिलिटीज है, और 90 ही हमारे पास एसेट हो गए बी बैंक के पास। अब बी बैंक ने फाइनल बैलेंस शीट क्या बनाई, 90 रुपये तो उसके पास डिपॉजिट हुए और उसमें से उसने 81 रुपये का क्रेडिट क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से हम बैलेंस शीट जो है वो हम अलग अलग बनाएंगे। ये तो हुआ हमारा किस तरह से हम बैलेंस शीट बनाते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्या क्या लिमिटेशंस है। सबसे पहले कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो अगर ज्यादा होगी तो बैंक कम क्रेडिट क्रिएट करेगा। कैश रिजर्व रेशो अगर कम होगी तो बैंक ज्यादा क्रेडिट क्रिएट करेगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर 5% बैंक अपने पास रखता है तो 95 रुपये का लोन क्रेडिट क्रिएट करेगा। 10% अपने पास रखता है तो 90 रुपये का क्रेडिट क्रिएट करेगा। अगर बैंक 20% रखता है तो 80 रुपये का क्रेडिट क्रिएट करेगा। जैसे जैसे हमारा कैश रिजर्व रेशो बढ़ती जाएगी, हमारा क्रेडिट क्रिएशन कम होता चला जाएगा। अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट, अगर प्राइमरी डिपॉजिट ज्यादा होगा तो बैंक ज्यादा क्रेडिट क्रिएट करेगा, कम होगा तो कम। 100 रुपये था तो 90 रुपये का क्रेडिट क्रिएट किया था, लेकिन अगर प्राइमरी डिपॉजिट हमारा 1000 हो जाता है तो बैंक हमारा 900 रुपये का क्रेडिट क्रिएट करता है। जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा। नेक्स्ट उसके बाद आता है बैंकिंग हैबिट्स। अगर बैंक को लोग कैश फॉर्म में अपने पास रखना चाहते हैं तो बैंक कम क्रेडिट क्रिएट करेगा। बैंक अगर लोग बैंक्स में जाकर के जमा करते हैं तो बैंक ज्यादा क्रेडिट क्रिएट करेगा। अगर बैंक में जमा ही नहीं होगा तो बैंक क्रेडिट कहाँ से क्रिएट करेगा। अभी जैसे हमने प्राइमरी डिपॉजिट को लेकर के बात की थी। क्रेडिट पॉलिसी क्या है सेंट्रल बैंक की, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर बैंक चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उधार दिया जाए तो सेंट्रल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते बहुत सारे लोग रुपया उधार लेने के लिए आ जाएंगे। लेकिन अगर बैंक चाहता है कम से कम उधार दिया जाए, बैंक कम से कम क्रेडिट क्रिएट करे, तो बैंक क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन सब कुछ हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही डिपेंड करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या होना चाहिए। पॉलिसी ऑफ अदर बैंक्स, अब सपोज कर लीजिए सेंट्रल बैंक ने तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, लेकिन कमर्शियल बैंक अपने प्रॉफिट को देखते हुए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। इस केस में सेंट्रल बैंक भी कोई रोल प्ले नहीं कर सकता। अब डिपॉजिटर्स जो हैं उनको कितना फेथ है बैंक्स में, अगर उनको फेथ ज्यादा है तो वो बैंक में ऑब्वियस है ज्यादा जमा करेंगे। अगर वो विश्वास ही नहीं करते बैंक्स में तो वो रुपया यानी बैंक्स में डिपॉजिट्स उनका कम होगा। अगर गुड बोरोवर्स हैं, बहुत सारे लोग उधार लेने के लिए आते हैं, तो ही तो बैंक क्रेडिट क्रिएट करेगा। बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 0% कर दिया, लेकिन मार्केट में डिमांड ही नहीं है, कोई लेना ही नहीं चाहता है कुछ भी, तो फिर बैंक जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 0 करने पर भी बैंक ज्यादा क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकता। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये हमारे बोरोवर्स पर भी डिपेंड करता है। अब देखिए कोविड के टाइम पर मार्केट में डिमांड बहुत कम है, अगर बैंक जो है वो 0% इंटरेस्ट पर भी लोन रुपया देने के लिए तैयार होगा, तब भी कम लोग रुपया उधार लेंगे। क्यों? क्योंकि पता है कि हमें हर जगह
लॉकडाउन लगा है, मार्केट में डिमांड बहुत कम है, तो मार्केट में डिमांड कम होने की वजह से कोई भी प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना चाहेगा, इसीलिए वो ज़्यादा लोन भी नहीं लेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है, क्या वास्तव में डू बैंक्स रियली क्रिएट क्रेडिट, क्या बैंक वास्तव में क्रेडिट क्रिएट करते हैं? इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाते हैं, आप जल्दी समझ लेंगे। एक बहुत अच्छी फर्म में कुछ जितने भी एग्जीक्यूटिव्स थे उनकी एक मीटिंग आई, मुंबई में मीटिंग है। उन सभी ने क्या किया कि सुबह फ्लाइट से जाना था, वहाँ पर 1 घंटे की मीटिंग अटेंड करनी थी और वापस दिल्ली वापस आना था। उन्होंने क्या किया, अपना सूट वगैरह पहन करके वो फ्लाई किए और वहाँ जाकर के मीटिंग अटेंड करनी थी। वहाँ जाके पता चलता है मीटिंग पोस्टपोन हो गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा मीटिंग शाम को है तो हम इतने आराम से एंजॉय करते हैं, खूब मुंबई में घूमते हैं, सैर सपाटा करते हैं, उसके बाद हम शाम को मीटिंग अटेंड कर लेंगे। उन्होंने क्या किया, अपने सूट्स को, कोट को अपने क्लॉक रूम में डिपॉजिट कर दिया, क्लॉक रूम में डिपॉजिट कर दिया कोट को। अब जो कोट को डिपॉजिट किया तो जो क्लॉक रूम वाला था उसने क्या किया, इन बिटवीन जो उन्हें वो बोल कर गए हमारी शाम की मीटिंग है और हम शाम को आपसे कोट ले लेंगे। उसने 7 लोग थे, 7 में से एक कोट अपने पास रख लिया कि हो सकता है कोई जल्दी आ जाए लेने के लिए, और बाकी 6 कोट उसने रेंट पर दे दिए कि 2 घंटे के रेंट के वो पैसे कमा लेगा। उसने वो रेंट पर दे दिए। अब वो कोट रेंट पर दिए, उसने अपने कोट तो नहीं दिए, किसके थे वो, उनके थे डिपॉजिटर्स के। अब जो बैंक में 100 रुपए जमा कर रहा है, 100 रुपए में से 10% बैंक अपने पास कैश रिजर्व की रेशो में रखा है, वो जो एक कोट उसने रखा था, हाँ, और उसमें से 90 रुपए का बैंक क्रेडिट क्रिएट कर रहा है, यानी वो जो 6 कोट उसने रेंट पर दिए थे और उससे वो इंटरेस्ट ले रहा था, पैसा ले रहा था, किराया ले रहा था, हाँ, तो ये उसने 90 रुपए का क्रेडिट क्रिएट किया। अब 90 रुपए का क्रेडिट कैसे क्रिएट किया, जब बैंक के पास 100 रुपए जमा हुए। अगर बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट ना होता तो बैंक क्रेडिट क्रिएट भी नहीं कर सकता था। वो क्लॉक रूम वाला कोट रेंट पर इसलिए उसने दिए, क्योंकि उसको पता था कि सभी लोग एक समय साथ निकलवाने नहीं आएंगे। एक कोट उसने अपने पास रखा, बाकी अगर वो सब जमा करने ना आते तो वो रेंट पर नहीं दे सकता था। तो आपने क्या देखा, क्या बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं? नो, बैंक किसके आधार पर क्रेडिट क्रिएट करते हैं? आपके डिपॉजिट्स के बेसिस पर। अगर आप डिपॉजिट्स करेंगे तो बैंक क्रेडिट क्रिएट करेगा, अगर डिपॉजिट्स नहीं होंगे तो बैंक क्रेडिट क्रिएट नहीं करेगा। अगर प्राइमरी डिपॉजिट ज्यादा होंगे तो बैंक ज्यादा क्रेडिट क्रिएट करेगा, प्राइमरी डिपॉजिट्स कम होंगे तो बैंक क्रेडिट क्रिएट कम करेगा। क्रेडिट क्रिएशन हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हाई होने पर क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, राइट। और एक्सेस मनी किसे कहते हैं, एक्सेस फंड किसे कहते हैं, वो फंड जो बैंक अपने पास कैश रिजर्व रेशो की रखने के बाद जो भी बैंक के पास बचता है उसी को हम सरप्लस अमाउंट कहते हैं। सरप्लस यानी फालतू कोष कहा जाता है, जो बैंक में बचा है वो 10% कैश रिजर्व रेशो की रखने के बाद बैंक ने जो फालतू पैसा था, जो 90 रुपये था, उससे क्रेडिट क्रिएट किया। तो बैंक कहाँ से क्रेडिट क्रिएट करते हैं, जो सरप्लस अमाउंट बैंक के पास बचता है, जो फालतू कोष बैंक के पास बचता है, उसी को सरप्लस अमाउंट कहा जाता है, यानी कि उसी से बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है। कुछ पैसा बैंक अपने पास रखता है कैश रिजर्व रेशो की फॉर्म में, जो कैश रिजर्व रेशो की फॉर्म में रखता है वो इसीलिए रखता है ताकि वो बैंक के जो जमा करता है, जितने लोगों ने डिपॉजिट्स किए हैं, वो किसी भी समय उसे निकलवाने आ सकते हैं, तो बैंक उनको आसानी से दे सकता है। ये हमारा पूरा चैप्टर था क्रेडिट क्रिएशन का, सारा थ्योरेटिकल है। सभी बच्चे बैलेंस शीट जरूर बनाएं और इसके सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, सब छोटे पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना है और आपको इसे समझ कर पढ़ना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ये आना चाहिए और ये हर बार एग्जाम्स में पूछा जरूर जाता है क्रेडिट क्रिएशन का, चाहे इसका शॉर्ट क्वेश्चन कोई आए और चाहे लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको इन सभी को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू।